उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कोमल पार्क इमारत का स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत के बाद मृतक के रिश्तेदारों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। उन्होंने मजदूर का शव लेने से किया इनकार। सब उल्लासनगर पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। आइए देखते हैं उन लोगों का क्या कहना है। इतने टाइम पे 2-2:30 बजे करीब हमारे पास इन्फॉर्म गया दे कोई बंदा बिल्डिंग से मतलब स्लैब गिर गया है, रिपेयरिंग का काम था। तो हमने कोशिश किया तो कौन बंदा हमारे बंदा है या कोई है, हम पता करने के लिए गोल मैदान कौन सा बिल्डिंग गिरा, कोमल पार्क बिल्डिंग गिरा है सुना। तो इतने में हम 1 बजे 1:30 बजे करीब गए तो ये बिल्डिंग में, तो उस टाइम पे डेड बॉडी भी नहीं निकला गया था। तो बिल्डिंग पे किसी को जाने के लिए नहीं, मर्जी नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग फिर डेड बॉडी निकाला, फिर सेंट्रल हॉस्पिटल एम्बुलेंस के साथ में गए। जाने के बाद में वहाँ डेड बॉडी देखा, पहचान के तो हमारे गांव वाला है। क्या नाम था उसका? उसका नाम खलील मोहम्मद। ये बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे क्या काम करता है? ये रिपेयरिंग का काम करते हैं हम लोग। बिल्डिंग में क्या करने गया था? ये बिल्डिंग में सर काम करने रिपेयरिंग किया, कोई बंदा उनको लेके गया था। वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो मिस्त्री है। वो नाके से उनको ले आके गया था। वो रिपेयरिंग का काम करता है, उनको क्या मालूम था मिस्त्री को कैसे काम होता है। कॉन्ट्रैक्टर काम कितने दिनों से चल रहा था? ये सर पहले दिन उसी दिन ही लेके गया, पहले दिन उसी दिन ही लेके गया उसको। तो अभी क्या आगे क्या है? आगे क्या हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा डेड बॉडी जो है उनका हर्जाना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 2 लड़की है, उनका हर्जाना दे दे और डेड बॉडी पहुंचा दे हमारे को। तो जो मांग क्या है आपको क्या कहा गया है? हम लोग को अभी कह रहे हैं कि 1.5 या 2.5 लाख देंगे। तो हम लोग को 5 लाख मांग था, तो वो कह रहे हैं कि नहीं है। तो फिर भी तो हम लोग जो भी है 3 तक मुकरने के बाद 3 तक बात था, 3 भी नहीं आया, अभी 1.5 कह रहे हैं। कम से कम 3 तक आना चाहिए। तो इसमें आपने पुलिस को कोई शिकायत वगैरह की है क्या? अभी नहीं किया शिकायत वगैरह। अगर ये एक्शन अगर नहीं हर्जाना देते हम पुलिस में एक्शन लेंगे। और क्या करेंगे सर, पुलिस में एक्शन करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग ये तो नहीं इतने पे भी 200-300 500 आदमी हम लोग इधर तो इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, FIR दर्ज करेंगे और क्या करेंगे। तो अभी वो डेड बॉडी कहाँ पर? अभी सेंट्रल पॉलिटिशियन के पास जाना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग मजदूर आदमी है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे, कमाते खाते इधर रहते हैं बस। और इससे आगे क्या कहेंगे सर, बस। जिस फ्लैट में ये हादसा हुआ वो मेरी बहन का है। मेरे जीजा एक्सपायर हो चुके हैं, इसके लिए मैं ये हैंडल कर रहा हूँ पूरा मामला। अभी मेरी बहन से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला उनके पास 1 लाख रुपया है। जो भी है भाई, हमारा तो कुछ ये नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे से 1 लाख की इनको मदद हम दे सकते हैं। मैं बोला नहीं, 1 लाख में तो किसी गरीब का कुछ नहीं होता है, कम से कम कुछ थोड़ा इधर उधर से करके 50,000 मेरे पास पड़े हैं। अभी 1.5 लाख मैंने इनको बोला है कि मैं अभी के अभी आपको देने को तैयार हूँ। गरीब से जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। 1.5 लाख तो हमारे पास अभी तैयार है, लेकिन अभी इससे ज़्यादा अगर ये 2.5 लाख मांग रहे हैं हमसे, तो 1 लाख का और बंदोबस्त करने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ फ़ोन करने पड़ेंगे कहाँ पे 1 लाख और बंदोबस्त करके देने के लिए इनको। तो वो हमसे आधे घंटे का टाइम मांग रहे हैं। 1.5 लाख चाहे तो मैं अभी के अभी दे सकता हूँ उसको, मेरे बहन की तरफ से। ओनर मेरी बहन है, मैं नहीं हूँ ओनर। सर ये पैसा तो आपको देना ही है। हाँ, 1.5 लाख जब तक हम लोग काम शुरू करेंगे।
नहीं, 1.5 लाख में 50,000 FD है। हाँ, जो भी है 1 लाख हमारे पास पड़ा है, 50 की FD तोड़नी पड़ेगी बैंक में जाके। 1.5 लाख रुपया पूरा मिला के हो रहा है हमारे पास। जो भी है, बाकी अगर 2.5 लाख आपकी मांग है तो मैं 1 लाख और की कोशिश करूंगा। हाँ। कहने का मतलब है कि आप 1.5 लाख अभी कैश जमा कर रहे हैं आप? नहीं, अभी जमा नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी जाऊंगा और लेके आऊंगा। FD भी तोड़ना पड़ेगा 50,000 का मुझे। लेकिन आप हम लोग कुछ पैसे ला के दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोग बोटी का बंदोबस्त करेंगे। हाँ, तो अभी 1 लाख मेरे पास पड़ा है जो मैं ला के देता हूँ। बाकी का मैं हाँ, बंदोबस्त ट्राई करूंगा। हाँ, FD 50 का FD है वो तोड़ना पड़ेगा। बोल रहा हूँ आपको ऐसा ना हो। हाँ। जब आधा घंटे के बाद कहने का आप मतलब चले गए, आपको कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ा मीडिया वालों को। मीडिया वालों को जरूरत नहीं पड़ा था। आपके एक कारनामा देख करके हम लोग बहुत कारनामा ये किया। रात को हम लोग आया, लेकिन अभी समझिए, सब सुनिए, रात गया दिन गया सब जाने के बाद आज ये नौबत आ गया हम लोग को, मीडिया वालों को नौबत आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए आइंदा। ऐसा सर आप करना नहीं, लेकिन आप जैसा आप टाइम लिया आधा घंटा 1 घंटा, वैसे ही आप अपने जबान पर आप पहुंच जाइए। मैं अभी भी 1.5 लाख की जबान कर रहा हूँ जो मेरे पास तैयार में पड़ा है। उसके ऊपर की जबान मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी जाऊंगा, उनको फोन करने को बोलूंगा, कहाँ से अरेंज करने को बोलूंगा। बाकी 1.5 की मैं 50 FD मुझे मालूम है, 50 मेरे पास रखा है, 50 बहन के पास रखा है। 1.5 का मैं कमिटमेंट तय हुआ तो वो मुझे तो फोन तो करूंगा किसको भाई? इनका भाई मेरे पास उतना नहीं है ना। इनका कहना क्या है, 2.5 लाख जो तय हुआ है, तो ये 1.5 लाख मेरे पास है इधर। मैं आप लोग को ला के देता हूँ 1 लाख। अभी आप काम चालू कीजिए, उसके बाद वो पैसा आधा घंटे के बाद पैसा ला के आपको दे देंगे। मैं मीडिया के सामने 2.5 लाख किससे कंफर्म हुआ? ये सुनना चाहते हैं। नहीं, वो मीडिया के सामने बोला मैं आएंगे ना आधा घंटे में। 2.5 लाख ये उन्होंने बोला, घंटे में देंगे। इन्होंने 2.5 लाख बोला है, लेकिन मेरे पास 1.5 लाख के ऊपर नहीं है। घंटे के अंदर मेरे पास ये भी मैं क्लियर अभी बता रहा हूँ मीडिया के सामने, 1.5 के ऊपर मेरे पास नहीं है। नहीं, 1.5 के पास मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 लाख और मैं अभी कोशिश करूंगा। मांग 2.5 की। एक मजदूर की मौत हुई थी, उसके मजदूर के परिजन यहाँ कुछ हर जाने के लिए भटक रहे, आप यहाँ पर आए हो, क्या मामला है? मेरा तो पहला ये कहना है कि जो उस फ्लैट का ओनर था, जिसको यह मालूम था कि यह फ्लैट डेंजर है, और उनको 2021 में शायद महानगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई थी कि यह बिल्डिंग डेंजर जोन है, और बिल्डिंग डेंजर होने के बाद वो ओनर ने रूम भाड़े भी दिया। जो वहाँ पे बढ़ोतरी था उसको यह मालूम नहीं था कि यह बिल्डिंग डेंजर है, तो वहाँ पे जो ओनर है उनके ऊपर पहले तो FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लापरवाही किया और पैसे के लालच में एक आदमी की जान चली गई है। तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहेगा? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तरफ से और हिंदी भाषी संगठन तरफ से ये मांग नहीं करता हूँ कि जो वह संबंधित फ्लैट ओनर है उसके ऊपर कार्रवाई हो और इनके परिवार को हर्जाना मिलना चाहिए, क्योंकि एक जान गई हुई है उनकी लापरवाही से। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम है कि अगर पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया और उन्हें हर्जाना भर के नहीं दिया, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हिंदी भाषी संगठन तरफ से हम लोग रोड पर उतरेंगे और उनके तीव्र आंदोलन करेंगे। और वहाँ पे जो वार्ड मुकादम है, जिसने लापरवाही किया, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मृतक के मजदूर के परिजन हैं, उनको क्या चाहिए? यहाँ पे जो उनके मजदूर के रिलेटिव लोग हमसे मिले, हमसे बात हुआ, बिहार के रहने वाले हैं, एक गरीब परिवार से हैं, वह उनको नाके से लिया गया, वहाँ पे काम पे लगाया गया और उनका देहांत हो गया। उनके परिवार के साथ में हम लोग हैं और उनके लिए हम जल्द रोड पर उतरेंगे। जो फ्लैट का ओनर है जितेंद्र चेलानी, उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और लापरवाही के दर्ज होना चाहिए। उसके लालच की वजह से एक आदमी की जान चली गई और 2 व्यक्ति घायल हैं, उनका इलाज चालू है। वह बिल्डर उनको हर्जाना, ओनर को हर्जाना देना चाहिए और जो आदमी एडमिट है उनका इलाज पूरा खर्चा उठाना चाहिए।